साइप्रस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। निवेश, रक्षा और सुरक्षा समेत एआई पर हो सकती है चर्चा। राज्यपाल ने चंडीगढ़ में बाल सभा मन का संवाद में बच्चों से जाने उनके विचार। पाठशाला रथ को भी दिखाई हरी झंडी। बोले, प्रत्येक स्कूल में हर महीने होने चाहिए ऐसे संवाद। और आईएसआई के जासूसी करने वाले नेटवर्क का भांडाफोड़। पठानकोट से पकड़ा गया बलजीत उर्फ बिट्टू हाईवे पर कैमरे लगाकर पाकिस्तान को देता था सैन्य गतिविधियों की जानकारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली धनेजा। अब समाचार विस्तार से। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले साइप्रस के राष्ट्रपति ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही निकोस क्रिस्टोडोलिडेस का आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करने का कार्यक्रम है। कल विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ में अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ एक अहम बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इस बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों पर चर्चा हुई और इससे संबंधित सभी दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श किए गए। साथ ही विकसित भारत के साझा सपने को साकार करने के लिए आगे कौन से रिफॉर्म्स किए जाने हैं उन पर भी चर्चा हुई। अलग अलग मंत्रालयों की कार्यशैली की भी समीक्षा इस बैठक में की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा को लेकर भाजपा ने कल एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले 5 दिनों में भारत वैश्विक स्तर पर छाया रहा। पीएम की इस विदेश यात्रा से भारत को $40 अरब के करीब नए निवेश की मंजूरी मिली है। इस दौरान पीएम ने सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और एआई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 50 से अधिक कंपनियों के सीईओज और अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं। जो चलाते हैं उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ आगे भारत में निवेश, व्यापार और संबंधों बढ़ाने की चर्चाएं हुई। अगर हम सिर्फ ये जिन सीईओज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, सिर्फ उन्हीं का अगर वैल्यू देखें तो वो $3 ट्रिलियन से ज्यादा इनकी वैल्यू बनती है। चंडीगढ़ प्रशासन के समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आज टेगोर थिएटर में बच्चों के लिए विशेष इंटरैक्टिव सत्र बाल सभा 2.0 मन का संवाद आयोजित किया गया। इस अवसर पर यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने पाठशाला रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस में स्मार्ट क्लासरूम की तरह तैयार ये पाठशाला रथ निर्माण स्थलों पर जाकर मजदूरों के 6 से 10 साल तक के बच्चों को शिक्षा देगा। मन का संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह का संवाद हर स्कूल में प्रत्येक महीने होना चाहिए ताकि बच्चों के मन के सवालों का उत्तर दिया जा सके और उनकी झिझक भी दूर हो। अपनी बात कहे और उसका अगर संतोषप्रद जवाब उसको मिले तो वो उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी मजबूत पकड़ बन जाती है। सामान्यतः हम क्या है, एक तरफ ट्रैफिक चलाते हैं, अपनी बात कह करके छोड़ देते हैं। मैं सोचता हूँ शिक्षा का जो सबसे बड़ा मजबूत पायादान है कि सामने वाले को भी अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का मौका दिए। आपस में संवाद होगी तो बच्चा एक्टिव रहेगा और उसमें से कुछ सीख करके चलेगा। तो वास्तव में एक तरह से आज ये जो मन का संवाद जो बच्चों ने किया, मैंने उनको कहा कि हर महीने अपनी अपनी संस्था में भी इसी प्रकार से संवाद कराना प्रारंभ करो।
पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने लुधियाना दौरे के दौरान कल के समारोह में शिरकत की। उन्होंने व्यापारियों द्वारा करवाए गए कार्यक्रम के दौरान उद्योग, पर्यावरण संरक्षण और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। इस दौरान राज्यपाल ने नवाचार और उद्यमिता में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संस्थाओं और युवाओं को 5 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित भी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देश और पंजाब में स्टार्टअप संस्कृति तेजी से आगे बढ़ रही है। नए विचारों को मंच देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और टिकाऊ विकास आधारित उपाय करने और औद्योगिक संस्थानों को बुड्ढा नाला की स्वच्छता मुहिम में योगदान देने की अपील भी की। तैयारियां की जिसके कारण से भविष्य का जो बच्चा है वो डेवलप करेगा और उसके साथ साथ भारत का विकास भी उसी के साथ होगा। मैं सोचता हूँ जो अच्छा काम करने वाले लोगों को अगर सम्मान करने का जो समाज में अभ्यास हो जाएगा तो निश्चित रूप से अच्छाई अपने आप आगे बढ़ती है। तो पिछले साल, सवा साल से हमने प्रयत्न किया है और आप स्वयं जाकर के देखना जो बूढ़ा नाले का पानी पहले कैसे था और आज कैसे है। इससे पहले उन्होंने लुधियाना के पास गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब आलमगीर में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने मानवता के कल्याण और सभी के कल्याण के लिए अरदास की। इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राज्यपाल को सम्मानित किया। पंजाब में आवारा और खूंखार कुत्तों की बढ़ती घटनाओं को लेकर पंजाब सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश भर में आज से एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि कई इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसके चलते सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पंजाब सरकार कल से एक विशाल अभियान शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य उन आवारा और हिंसक कुत्तों को खत्म करना है जो बच्चों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा बने हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ से दिल्ली तक ट्रेन में सफर किया। मुख्यमंत्री की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के समर्थन में है जिसमें लोगों से निजी वाहनों का कम इस्तेमाल कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने का आग्रह किया गया था। दिल्ली पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील केवल एक सुझाव नहीं बल्कि देश हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, जिस तरह देश ने कोरोना महामारी के दौरान एकजुट होकर मुश्किल हालात का सामना किया था, उसी तरह अब पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा के लिए भी सामूहिक प्रयास जरूरी है। उन्होंने लोगों से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण, ईंधन की खपत और भविष्य की पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए देशवासियों को अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज नीति, नियत और नेतृत्व की कमी से जूझ रही है। राहुल गांधी बिना सोचे समझे बयान देते हैं, इससे देश की लोकतांत्रिक मर्यादा प्रभावित होती है। बचाने की बात हो, चाहे अपने खर्चे और कम करने की बात हो, या हमें छोटी छोटी चीजों को अपनाते हुए एक इस संकट से, बड़े संकट से बाहर निकलने की बात है। उसी कड़ी में हमने आज ट्रेन से यात्रा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हो सके जितना हम गाड़ी से न यात्रा करके ट्रेन से यात्रा करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अंबाला छावनी में निर्माण अधीन आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने स्मारक परिसर का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, ऐतिहासिक प्रस्तुति एवं आधुनिक तकनीक के समावेश की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा को समर्पित आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक देशभक्ति, शौर्य और बलिदान का अद्भुत प्रतीक होगा। ये स्मारक न केवल हमारी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त केंद्र बनेगा।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने लाडवा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का ये मंच हमारे क्षेत्र के सतत विकास, जन कल्याण और उज्जवल भविष्य के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों को अपनी शिकायत पत्र पर मोबाइल नंबर लिखने की हिदायत दी ताकि विभाग उनसे संपर्क कर सके। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 338 शिकायतों को सुना। पंजाब पुलिस ने पठानकोट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पठानकोट से मुख्य आरोपी बलजीत सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य साथियों की तलाश जारी है। SSP दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि आरोपियों द्वारा सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधि की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी और विदेश में बैठे आकाओं तक पहुंचाई जा रही थी। आरोपियों ने सुजानपुर में NH 44 पर पुल नंबर 4 और 5 के बीच एक दुकान पर इंटरनेट आधारित CCTV कैमरा लगा रखा था, जिससे सेना और अर्धसैनिक बलों की गतिविधियों की लाइव फुटेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आगे भेजी जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एयर फाइबर मॉडेम और CCTV कैमरा बरामद कर लिया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उसने ये कैमरा जनवरी में लगाया था और दुबई में बैठे और उसे अज्ञात व्यक्ति के निर्देश मिल रहे थे। इसके बदले उसे 40,000 रुपए का भुगतान किया गया था। सुजानपुर थाने में आरोपी के खिलाफ BSNL और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बठिंडा और चंडीगढ़ के कुछ स्कूलों को कल बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इन धमकी भरे ईमेल के मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया और पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्तों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बठिंडा में DSP अरुण मुंडन ने बताया कि सूचना मिलने के बाद स्कूलों की चेकिंग की गई और सुरक्षा प्रबंध मजबूत किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी बठिंडा और चंडीगढ़ के स्कूलों को ऐसे ही धमकी भरे ईमेल मिली थी और जांच के बाद उन्हें अफवाह करार दिया गया था। जनवरी और अप्रैल में हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट और स्कूलों को ऐसे ही मेल मिले थे। ਇਹ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ जा रहा है। चुनाव आयोग ने जून-जुलाई में रिटायर हो रहे राज्यसभा सदस्यों की 24 सीटों के लिए देव वार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव होंगे। नामांकन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी और उम्मीदवार 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। 18 जून की शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 जून तक पूरी होगी। आयोग में निर्देश दिए कि मतदान के दौरान केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा और किसी अन्य पेन से मतपत्र पर अंकित प्राथमिकता मान्य नहीं होगी। जिन राज्यों की सीटों पर चुनाव होंगे उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कल नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बिट्टू ने कहा कि राज्य सरकार ने जानबूझकर चुनाव आयोग की मशीनें नहीं मंगाई क्योंकि उसे हार का डर था। इस संबंध में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि याचिका में ये सवाल उठाया गया कि चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से क्यों करवाए जा रहे हैं।
जजों ने चुनाव आयोग से इस बारे में जवाब मांगा है। बिट्टू ने कहा कि ये लोग काफी समय से ईवीएम को लेकर टाल रहे थे, जिससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है और गलत तरीके से जीतने के लिए बैलेट पेपर का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, जनता इनसे परेशान है, इसलिए स्थानीय निकाय चुनाव से ही उनको बाहर निकालने वाली है। जो पंजाब में कमेटी, जो छोटे शहर छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन चल रही है, तो उसमें एक PIL कोर्ट में, हाई कोर्ट में डली। हम तो कह ही रहे थे, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी कहे तो उसे दूसरी तरह रोप लिया जाता है। लेकिन ये कोर्ट में वहाँ पे PIL जो है, रुचिता गर्ग जो हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने डाली। उन्होंने कहा भी यहाँ पे बैलेट से क्यों इलेक्शन हो रही है, EVM से क्यों नहीं हो रही, जो सब देश में इलेक्शनें होती हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X वे DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।